कांग्रेस के जो समर्थक थे वो अपनी बात कह रहे थे, जो उस समय मौजूद थे, बता रहे थे पूरा कि किस तरह से ये घटना हुई है। वहीं इस पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी एक वीडियो सामने आई थी जो कह रहे हैं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रदीप, अरविंद पटेरिया जो है उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद पटेरिया ने एक वीडियो जारी किया है। उनका ये कहना है कि सुबह 7 बजे जब मैं जगा हूं वोट डालने के लिए तो मुझे सूचना मिली है कि एक घटना घट जाती है और मेरा जो नाम है वो फर्जी नाम लिया जा रहा है और पुलिस इस पर पूरे मामले पर जांच करे। जांच के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर वैधानिक कार्रवाई करे और जो दोषी पाया जाता है उससे कार्रवाई करे। मगर इस विवाद के लिए एसपी जब अमित सांघी बाइट दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि दोनों आमने सामने थे। जब एसपी ने अपनी बाइट पे आमना सामना कर दिया कि दोनों समर्थक आमने सामने थे, इनके आरोप थे, तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है और जांच एसपी साहब बार बार कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उससे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज कर फिर 1 घंटे बाद अपडेट करेंगे पूरे मामले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा है, एक समर्थक की मौत हुई है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा इसको सिरे से नकार रही है कि जो प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। वहीं कांग्रेस के जो समर्थक है जिनको आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई है, ना सिर्फ एक बार बल्कि 2-3 बार गाड़ी चढ़ाई गई है। देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको छतरपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ दिमनी की तस्वीरें हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ है। धर्मेंद्र, दिमनी का क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि फायरिंग सीधे तौर पर वहां हुई है, क्या अब वहां पे फिर से मतदान शुरू हो गया और क्या इसमें अब एक्शन लिया गया है? क्या कोई जानकारी सामने आई हो कि क्यों ये किया गया, किसने ये किया है? देखिए, दिमनी विधानसभा जो सीट है वहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो मुकाबला है वो कांटे का है। जैसे ही आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ वैसे ही खबर आई कि मतदान क्रमांक 146, 47, 48 पर उपद्रव की जो घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो कई जगह पत्थरबाजी की घटना वहां हुई है। खासकर 148 जो मतदान केंद्र था उस पर बताया गया कि फायरिंग की भी घटना की गई है कार्यकर्ताओं की तरफ से। अब चूंकि कार्यकर्ता किस पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के थे या बहुजन समाज पार्टी के थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक जो पथराव कर रहे थे, जो उपद्रवी थे, वो वहां से भाग खड़े हुए। तो ऐसे में जब पुलिस प्रशासन से भी इस पूरे मामले में बातचीत की गई है तो पुलिस प्रशासन का फायरिंग को लेकर साफ नकार दिया है कि फायरिंग किसी भी तरह की पोलिंग बूथ पर नहीं हुई है। हालांकि पत्थरबाजी की जो घटना हुई है उसको प्रशासन स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग हैं गांव के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मृगान के जो बूथ क्रमांक 148 है उस पर फायरिंग की गई है। 3 से 4 हवाई फायर किए गए और दहशत फैलाने का जो प्रयास किया गया है। हालांकि आसपास जो वोटिंग का सिलसिला था वो दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं तो अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां बुला लिया गया है और अभी फिलहाल जो स्थिति है पुलिस प्रशासन के मुताबिक वो कंट्रोल में है। तो साफ तौर पर जब हाई प्रोफाइल सीट पर इस तरह से उपद्रव दिखना तो ऐसा लगता है कि शाम तक जब तक वोटिंग होगी तो इस तरह की और भी घटनाएं और भी क्षेत्र से आएंगी, क्योंकि मुरैना और भिंड जिला जो ग्वालियर चंबल अंचल के ये 2 जिले हैं, इसमें कहा जाता है कि जब तक ये तो बहुत बड़ा चुनाव है विधानसभा का, लेकिन छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं, चाहे वो मंडी चुनाव हो या पार्षदी का चुनाव हो या फिर कोई अन्य जिला पंचायत का चुनाव हो, तब ऐसी हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। तो विधानसभा चुनाव में ये पहली ऐसी तस्वीर आई है जहां पर फायरिंग की बात को हालांकि प्रशासन नकार रहा है, लेकिन क्योंकि फायरिंग की बात पूरे सोशल मीडिया पर और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वहां फायरिंग की गई है, लेकिन प्रशासन इसको नकार रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता कितनी संख्या में शाम तक मतदान केंद्रों पर जो जहां पर उपद्रव की जो स्थिति बनी है वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि वोटिंग का जो दौर है वो दोबारा से शुरू हो गया है, सुचारू रूप से प्रशासन की टीमें वहां पहुंच गई हैं, पुलिस का बल भी पहुंच गया है, लेकिन अब वोटिंग का प्रतिशत इस जो पोलिंग बूथ है उस पर कितना रहेगा ये शाम तक के जो आंकड़े आएंगे वो बता पाएंगे। जी
जी बिल्कुल, शाम तक के आंकड़े बता पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन फायरिंग को नकार रहा है, तस्वीरें कुछ अलग ही कह रही हैं। तस्वीरों में आप देखें, सड़क पर आपको साफ तौर पर पत्थर नजर आएंगे, तो पत्थरबाजी की घटना तो बिल्कुल ही नहीं नकारी जा सकती। वहीं अगर वहां के लोकल जो ग्रामीण थे, जो वहां उस समय मौजूद थे, उनसे बात की जाए तो वो भी फायरिंग की बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहां पर फायरिंग हुई है। हालांकि देखिए, दिमनी सीट ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लीजिए, बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, चाहे रविंद्र सिंह तोमर की बात कर लीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और अभी यहां पर विधायक भी वही हैं, चाहे तो बलवीर सिंह दंदोतिया की भी बात कीजिए जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं, तो मुकाबला काफी त्रिकोणीय है। अभी तक ये साफ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग थे, क्या ये फायरिंग क्यों किया है, ऐसा फायरिंग क्यों किया है, क्या किसी पार्टी के समर्थक थे या फिर कोई अलग बाहरी लोग थे, और ये किस तरह से घटना हुई है वो वाकई शर्मनाक है। क्योंकि मतदान केंद्र पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, जब मतदान कर रहे थे उसी दौरान ये फायरिंग हुई है, और दोबारा से अब वहां जाकर मतदान करना, खास करके औरतें और बुजुर्ग जो है वो जाने से बचते हैं। ऐसे में जब इस तरह की घटना होती है, अब प्रशासन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि सुरक्षा में कमी हुई है, जिस वजह से ये घटना हुई है, सुरक्षा में कमी की वजह से ये घटना हुई। अब प्रशासन के ऊपर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि मतदान का प्रतिशत यहां पर वो कितना करवा पाते हैं। शाम तक जब आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि कितना वो सफल होते हैं।